नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में कैली नाम का गांव पड़ता है और इसी कैली गांव में रहने वाली आंचल देवी। आंचल देवी जो कि एक विधवा महिला होती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत महिला भी होती है। आंचल देवी के पति की 5 साल पहले किसी लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिसकी वजह से आंचल देवी इस परिवार में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। इसके बावजूद आंचल देवी अब इस गाँव के जमींदारों के खेत में कामकाज करना शुरू कर देती है। वह हर रोज़ सुबह के 7 बजे के आसपास मेहनत मजदूरी करने के लिए जमींदारों के खेत में चली जाया करती थी। शाम के 5-6 बजे के आसपास ही अपने घर पर आया करती थी। और आंचल देवी बहुत ही मेहनती और सुशील महिला होती है। लेकिन पति के गुजर जाने के बाद आंचल देवी का चाल चलन और चरित्र थोड़ा सा खराब हो जाता है। अब आंचल देवी के परिवार में इसकी इकलौती बेटी होती है जिसका नाम पूनम होता है। पूनम जो कि 10वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करती थी। पूनम हर रोज अपने स्कूल में सुबह के करीब 9 बजे के आसपास पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। 3-3:30 बजे के आसपास अपने स्कूल से पढ़ाई करने के बाद अपने घर पर आ जाया करती थी। माँ बेटी दोनों इस परिवार में बड़े अच्छे तरीके से रहती थी। लेकिन जो पूनम देवी होती है, जब भी उसको छुट्टी मिल जाया करती थी तो छुट्टी के दिन वह अपनी माँ आंचल देवी के साथ मेहनत मजदूरी करने के लिए खेतों में भी चली जाया करती थी। लेकिन कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं जानता था कि आगे चलकर भविष्य में आंचल देवी और आंचल देवी की बेटी पूनम, ये दोनों ही 2 बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है, जिसके बारे में ना तो माँ बेटी जानती थी और ना ही गांव का कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति जानता था। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 5 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटी पूनम अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पूनम के पास अपनी एक ही स्कूल ड्रेस होती है, जिसकी वजह से पूनम को काफ़ी परेशानी आती थी। वह हर रोज़ उस स्कूल ड्रेस को धोती थी, हर रोज़ उसको सुखाती थी और उसी स्कूल ड्रेस को पहनकर वो स्कूल में जाया करती थी। पूनम अपनी माँ को यानी आंचल देवी को कहने लगती है कि माँ, मेरे पास केवल एक ही स्कूल ड्रेस है, मेरे लिए कोई दूसरी अच्छी सी स्कूल ड्रेस बनवा दो ताकि मुझे पहनने में आसानी हो जाए। इसके बाद माँ आंचल देवी अपनी बेटी पूनम को कहने लगती है कि बेटी, तुम तो जानती हो कि मेहनत मजदूरी का काम ठीक तरीके से नहीं चलता है। गांव के लोग मेहनत मजदूरी तो करवा लेते हैं, लेकिन सही समय पर मेहनत मजदूरी का पैसा नहीं देते हैं। लेकिन अब पूनम अपनी माँ आंचल देवी को कहने लगती है कि माँ, तुम खेतों में ये मजदूरी का काम करना छोड़ दो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगी। लेकिन माँ फिर भी अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लगती है कि बेटी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी स्कूल ड्रेस जरूर बनवा दूंगी। इसके बाद आंचल देवी अपनी बेटी पूनम को कहने लगती है कि बेटी, आज मुझे गांव के सरपंच अमर सिंह के घर पर जाना है, क्योंकि उसके खेतों में मुझे मेहनत मजदूरी का काम मिल चुका है। मैं एक बार उससे पूछ कर आती हूँ। और इसके बाद जो बेटी पूनम होती है वो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद अब आंचल देवी अपने घर से कामकाज खत्म करके बाहर निकलती है और ठीक वह अमर सिंह के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लगती है। आज अमर सिंह सरपंच का पूरा परिवार अमर सिंह के साथ किसी जरूरी काम से बाहर चला गया था और घर पर अमर सिंह का इकलौता ही बेटा, जिसका नाम तेजवीर होता है, वो अपने घर में अकेला होता है। आज तेजवीर अपने स्कूल में पढ़ाई करने भी नहीं गया था। अब जैसे ही आंचल देवी घर के दरवाजे पर दस्तक देती है तो इसके बाद अमर सिंह का इकलौता बेटा तेजवीर अपने घर का दरवाजा खोल देता है। तेजवीर देखता है कि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत महिला आंचल देवी खड़ी होती है और जैसे ही तेजवीर को आंचल देवी की खूबसूरती दिखाई देती है तो तेजवीर अपने मन में सोचने लग जाता है कि बहुत ही खूबसूरत महिला है। तेजवीर एक ऐसा लड़का होता है जो कि नाड़े का ढीला लड़का होता है। जहां भी उसको कोई महिला नजर आती थी उस पर ही अपनी गंदी नजर डाला करता था, क्योंकि अपने पिता की इकलौती ही बिगड़ी हुई औलाद होता है। और तेजवीर जैसे ही इस महिला को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा होता है तो इसके बाद आंचल देवी तेजवीर को कहने लगती है कि तेजवीर, तुम्हारे पिता अमर सिंह कहाँ गए हैं, क्योंकि आज मैंने उनसे कुछ बातचीत करनी थी। तेजवीर इस महिला को कहने लगता है कि आज हमारा पूरा परिवार किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है और मैं अपने घर पर बिल्कुल अकेला हूँ। अगर कोई बात बतानी हो तो मुझे बता दो। इसके बाद आंचल देवी अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। आंचल देवी तेजवीर को कहने लगती है कि देखो, मेरे पास इकलौती ही बेटी है जिसका नाम पूनम है। पूनम जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। मुझे उसकी पढ़ाई का खर्चा भी देना पड़ता है और घर के खर्चे भी देने पड़ते हैं, लेकिन मेरे पास मेहनत मजदूरी के पैसे नहीं आते हैं, क्योंकि गांव के लोग मेहनत मजदूरी करवा लेते हैं लेकिन मुझे पैसे नहीं देते हैं। और इसी वजह से मैं तुम्हारे पिता अमर सिंह के पास मेहनत मजदूरी का काम करने आई थी। जैसे ही ये बात तेजवीर को बताई जाती है तो तेजवीर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये महिला विधवा है और इसका फ़ायदा उठाने में ही मेरा फ़ायदा है। और इसके बाद तेजवीर इस महिला को कहने लगता है कि तुम घर के अंदर आ जाओ। और इस तरह से ये महिला आंचल देवी घर के अंदर चली जाती है।
तेजबीर अब आंचल को कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी उसके बदले में मेरी मदद करनी पड़ेगी। आंचल देवी इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती है। तेजबीर साफ साफ शब्दों में कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। अब जैसे ये बातें इस महिला आंचल देवी को कही जाती है तो आंचल देवी भी चरित्र की कुछ ढीली होती है। इसके बाद आंचल देवी तेजबीर को कहने लग जाती है कि मुझे 1500 रुपयों की सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की फीस भी भरनी है और उसके लिए दूसरी स्कूल ड्रेस भी बनवानी है। तेजबीर के पास हमेशा पैसे रहते थे। तेजबीर उसी समय अपनी जेब से 1500 रुपये निकालता है और इस महिला आंचल देवी को देता है और कहने लगता है कि मेरे साथ मेरे घर के कमरे में चलो। लेकिन आंचल देवी इस लड़के तेजबीर को कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारे घर में कोई भी आ सकता है और मेरे घर पर मेरी बेटी आ सकती है। ऐसा करते हैं, चलो खेत में चलते हैं और खेत में जाने के बाद तुम्हारी सारी इच्छाएं जो है पूरी हो जाएंगी। तेजबीर मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि चलो तुम खेत में चलो और मैं अभी 10 मिनट के बाद अपनी मोटरसाइकिल लेकर खेत में आता हूँ। और इस तरह से आंचल देवी अब गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाती है। इसके बाद आंचल देवी इसके घर से बाहर निकलती है, खेतों की तरफ चल पड़ती है। 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद तेजबीर भी अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और अपने खेतों की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद जैसे ही तेजबीर अपने खेत में पहुंच जाता है तो देखता है कि आंचल देवी पहले ही खेत में पहुंच चुकी होती है। आंचल तेजबीर के आने का इंतजार कर रही होती है और जैसे ही तेजबीर आंचल देवी के पास चला जाता है तो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। तेजबीर को अपने खेतों में कोई दूसरा या तीसरा आदमी नजर नहीं आता है। इसके बाद तेजबीर इस महिला आंचल देवी को कहने लगता है कि देखो हमारे खेत में एक कमरा बना है, उस कमरे में चलते हैं और फिर अपने काम को अंजाम देने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और इस तरह से तेजबीर अब इस महिला आंचल देवी को लेकर अपने खेत में बने कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों का मन भर जाता है, दोनों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो इसके बाद तेजबीर कहने लगता है कि अब तो जब भी मैं तुम्हें खेत में बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। और इसके बाद ये महिला तेजबीर को कहने लगती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुम्हारे पास फ़ोन कॉल कर लिया करूँगी। और इस तरह से तेजबीर इसको अपना फ़ोन नंबर देता है और फिर ये सब काम ख़त्म करने के बाद तेजबीर आज इस महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर गाँव में लेकर आता है। और इसके बाद तेजबीर अपने घर पर चला जाता है और फिर ये महिला जो आंचल देवी होती है यह अपने घर पर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो तेजबीर के माता पिता भी घर पर आ जाते हैं। इसके बाद तेजबीर अपने पिता सरपंच अमर सिंह को कहने लगता है कि पिताजी, आज एक विधवा महिला हमारे घर पर आई थी और उसका नाम आंचल देवी है। वह हमारे खेत में कामकाज करना चाहती है, उसके पास कोई कामकाज नहीं है। अमर सिंह कहने लगता है कि मैंने उसको पहले ही बोल रखा है कि वो कल से ही हमारे खेत में कामकाज करने आएगी। और इस तरह से जैसे ही अमर सिंह अपने बेटे तेजबीर को ये बात कहता है तो तेजबीर बड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद अमर सिंह अपने बेटे तेजबीर को कहने लगता है कि तुम उस विधवा महिला आंचल के घर पर इसी समय चले जाओ और उसको ये बोल दो कि वो कल से मेरे काम पर आ सकती है। इस तरह से करीब 6 बजे के आसपास तेजबीर अपने घर से बाहर निकलता है और फिर इसके बाद वह आंचल देवी के घर पर आता है। आंचल देवी के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और फिर इसके बाद आंचल देवी की जो बेटी पूनम होती है वो अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। आंचल देखती है कि उसके सामने अमर सिंह सरपंच का बेटा तेजबीर खड़ा होता है और जैसे ही तेजबीर को पूनम देखती है तो कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। तभी ये लड़का इस पूनम नाम की लड़की की खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लग जाता है। तेजबीर अपने मन में सोचने लग जाता है कि आंचल की जो बेटी पूनम है वो तो अपनी माँ से भी खूबसूरत है। और इस तरह से अब इस लड़के की नज़र पूनम पर पड़ चुकी होती है। अब तेजबीर इस लड़की पूनम को हासिल करना चाहता था और तेजबीर जैसे ही अपने मन में ये बातचीत सोच रहा होता है तो इसके बाद पूनम कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। तेजबीर कहता है कि तुम्हारी माँ हमारे घर पर आई थी और तुम्हारी माँ हमारे खेतों में कामकाज करना चाहती है। लेकिन बेटी पूनम काफ़ी परेशान हो जाती है। पूनम कहने लगती है कि मेरी माँ खेतों में मजबूरी में काम करती है। और जैसे ये दोनों घर के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो उसी समय आंचल देवी भी अपने पड़ोसियों के घर से वापस आ जाती है, क्योंकि आंचल पड़ोसियों के घर पर गई हुई थी। और आंचल जैसे ही इस लड़के तेजबीर को अपने घर पर देखती है तो बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद ये महिला आंचल देवी तेजबीर से मीठी मीठी बातचीत करने लग जाती है, लेकिन तेजबीर की नज़रें तो आंचल देवी की बेटी पूनम पर टिक चुकी होती हैं। इसके बाद तेजबीर सिंह अब आंचल देवी को कहने लगता है कि मेरे पिता अमर सिंह ने बोला है कि कल से ही तुम हमारे खेत में कामकाज करने के लिए आ सकती हो। आंचल देवी जैसे ही तेजबीर की इन बातों को सुनती है तो बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि आंचल देवी इस बात को समझ चुकी होती है कि तेजबीर अपने पिता अमर सिंह सरपंच की इकलौती ही औलाद है
और अमीर खानदान का बेटा है और आंचल देवी ने अब इस तेजवीर को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। लेकिन आंचल देवी नहीं जानती थी कि अब तेजवीर की नजरें इसकी बेटी पूनम पर टिक चुकी होती हैं। अब तेजवीर इसकी बेटी के साथ क्या करने वाला था, इस बात के बारे में आंचल कुछ भी नहीं जानती थी। और इस तरह से ये तीनों बैठकर कुछ देर तक बातचीत करते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद तेजवीर अब आंचल देवी को कहने लगता है कि अब मुझे अपने घर पर चलना चाहिए, अब तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे पास आता रहूंगा। और इस तरह से जो तेजवीर होता है वो इनके घर से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही अगला दिन होता है तो इसके बाद आंचल देवी अमर सिंह के खेतों में कामकाज करना शुरू कर देती है। लगभग 15 दिनों का वक्त गुजर जाता है और इन 15 दिनों के दौरान जो तेजवीर होता है वो भी इस आंचल देवी के घर पर आता जाता रहता था। और इन्हीं 15 दिनों के दौरान जो आंचल की बेटी पूनम होती है वो भी इस लड़के तेजवीर की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। पूनम भी इस लड़के तेजवीर को काफी पसंद करने लग जाती है। पूनम के भी पांव डगमगाने लग जाते हैं और पूनम आगे भविष्य में चलकर बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। और इस तरह से तारीख आ जाती है 19 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। तेजवीर अपने घर में बैठा हुआ होता है। तभी अमर सिंह अपने बेटे तेजवीर को कहने लगता है कि बेटा, पिछले 1-2 दिनों से जो आंचल देवी है वो काम पर नहीं आ रही है, जरा पता करो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आंचल देवी हमारे कामकाज पर नहीं आती है। इसके बाद तेजवीर अपने पिता अमर सिंह को कहने लगता है कि पिताजी मैं अभी उनके घर पर जाता हूँ। और इसके बाद जो तेजवीर होता है उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और आंचल देवी के घर पर चला जाता है। वह देखता है कि आंचल देवी चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी तबीयत आज थोड़ी सी खराब होती है और आंचल देवी ने अपनी बेटी पूनम को आज स्कूल में भी नहीं जाने दिया था, क्योंकि आंचल देवी चाहती थी कि आज उसकी जगह उसकी बेटी पूनम खेत में कामकाज करने जाएगी। और जैसे ही तेजवीर इसके घर पर पहुंचता है तो आंचल को देखता है और आंचल को देखते ही कहने लगता है कि तुम्हारी तबीयत तो मुझे थोड़ी सी खराब लगती है। आंचल कहने लगती है कि पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है और इसी वजह से मैं तुम्हारे काम पर नहीं आ पाई हूँ। लेकिन आज मेरी बेटी जो पूनम है वो तुम्हारे खेत में कामकाज करने के लिए जाएगी। अब जैसे ही तेजवीर आंचल देवी की इन बातों को सुनता है तो तेजवीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तेजवीर आज बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। दूसरी तरफ पूनम भी आज बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पूनम भी इस लड़के तेजवीर से मिलना चाहती थी और आज पूनम के पास भी बहुत अच्छा मौका आ चुका होता है। थोड़ी देर के बाद आंचल देवी इस लड़के तेजवीर को कहती है कि तेजवीर, आज मेरी बेटी खेत में जाएगी, तुम्हें इसका ख्याल रखना है, क्योंकि मेरी बेटी जवान हो चुकी है, पाँव लड़खड़ाते हुए कोई देर भी नहीं लगेगी। इसके बाद तेजवीर कहने लगता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा, तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इस तरह से तेजवीर इसके घर से बाहर निकलता है और अपने घर पर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद पूनम अपनी माँ आंचल देवी को कहने लगती है कि माँ, मुझे अब खेत में भी जाना है, पशुओं के लिए चारा भी काटना है। और इसके बाद आंचल देवी अपनी बेटी पूनम को खेत में चारा काटने के लिए भेज देती है। पूनम अपने घर से दराती उठाकर जैसी खेत में पहुंच जाती है तो इसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद दूसरी तरफ तेजवीर अपने पिता अमर सिंह को कहने लगता है कि पिताजी, खेत में गए हुए मुझे कई दिनों का समय बीत चुका है, आज मैं खेत में जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ से अमर सिंह अपने बेटे तेजवीर को कहने लगता है कि बेटा, बहुत अच्छी बात है, तुम खेत में चले जाओ, क्योंकि आज मुझे घर पर छोटे छोटे कई ज़रूरी काम हैं, वो मैं सारे कामकाज आज ही ख़त्म कर लूँगा। और इस तरह से तेजवीर अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है, मोटरसाइकिल लेकर वह खेत में चला जाता है। खेत में पहुंचने के बाद तेजवीर देखता है कि पूनम उसके खेत में चारा काट रही होती है और इसके बाद तेजवीर उसके पास बैठ जाता है, उससे मीठी मीठी बातचीत करने लग जाता है। पूनम भी लगातार उससे मीठी मीठी बातचीत कर रही होती है। लेकिन जब तेजवीर देखता है कि खेत में दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है तो तेजवीर इस लड़की पूनम को कहने लगता है कि पूनम, देखो खेत में कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, चलो इस समय का फायदा उठाते हैं। पूनम अब इस लड़के को कहने लग जाती है कि मौका हमारे पास अच्छा है, इससे अच्छा मौका हमारे पास आने वाला नहीं है। और इस तरह से पूनम भी अपनी माँ की तरह गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद तेजवीर पूनम को कहने लगता है कि देखो हमारे खेत में कमरा है, कमरे में चलते हैं। और इस तरह से तेजवीर अब इस लड़की पूनम को लेकर कमरे में चला जाता है और उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। और इसके बाद ये दोनों ही मिलकर अपनी ही रजामंदी से वहाँ पर गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। तेजवीर और पूनम दोनों इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों के मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो लड़की पूनम कहने लगती है कि अब तो मैं तुमसे मिलती रहूंगी। और इसके बाद तेजवीर इस पूनम को लेकर इस कमरे से बाहर आ जाता है।
पूनम अपने खेत में यानी कि इनके खेत में चारा काटने लग जाती है और तेजबीर अब इस पूनम को कहने लगता है कि अब तो हम हर रोज मिलते रहेंगे। इसके बाद पूनम को कुछ पैसे भी देता है और पैसे देने के बाद ये सारा काम खत्म करने के बाद तेजबीर अपने घर पर आ जाता है और इस तरह से शाम का वक्त हो जाता है। बेटी पूनम भी अपने घर पर कामकाज खत्म करके वापस आ चुकी होती है और इस तरीके से तेजबीर और पूनम का ये दोनों का प्रेम प्रसंग यहाँ से शुरू हो जाता है। अब तो जब भी तेजबीर का मन करता था इस लड़की के पास फोन कॉल कर लिया करता था और इसको खेत में ले जाया करता था। खेत में जाने के बाद ये दोनों ही अपनी हसरतें पूरे कर लिया करते थे। दूसरी तरफ जब भी आंचल का मन करता था आंचल देवी भी इस लड़के तेजबीर को अपने घर पर बुला लिया करती थी और इसके साथ वक्त गुजार लिया करती थी। इस तरह से बेटी पूनम अपनी माँ आंचल देवी को धोखा देती रहती है, दूसरी तरफ आंचल देवी अपनी बेटी पूनम को धोखा देती रहती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 29 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास बेटी पूनम अपने घर से अपने स्कूल के लिए तैयार होती है और इसके बाद वह अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। लेकिन आज आंचल देवी अपने काम पर नहीं जाती है बल्कि वह इस लड़के तेजबीर के पास फोन कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। और इसके बाद तेजबीर उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर इसके घर पर आ जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और ये महिला आंचल देवी अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है और इसके बाद आंचल देवी तेजबीर को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। लेकिन आज आंचल देवी इस लड़के तेजबीर को कहने लगती है कि तेजबीर मुझे एक सोने की अंगूठी चाहिए, तुम्हें आज के आज ही मुझे एक सोने की अंगूठी देनी पड़ेगी। तेजबीर कहने लगता है कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आंचल देवी जिद पर अड़ जाती है, कहती है कि मुझे आज के आज ही एक सोने की अंगूठी चाहिए। और इसके बाद तेजबीर कहने लगता है कि चलो मैं कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करूँगा। और इसके बाद ये लड़का तेजबीर इसके घर से बाहर निकल जाता है, अपने घर पर जाता है। मौका पाते ही अपने घर में एक बहुत बड़ी चोरी करता है और चोरी करने के बाद जो भी इसको रुपये पैसे अपने घर से मिलते हैं उन पैसों को अपनी जेब के अंदर छुपा लेता है। घर से मोटरसाइकिल लेता है और मोटरसाइकिल लेने के बाद बीच रास्ते में उसका पिता अमर सिंह उसको मिल जाता है और इसके बाद तेजबीर अपने पिता अमर सिंह को कहने लगता है कि पिताजी मुझे शहर में कोई ज़रूरी काम है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। और इस तरह से अमर सिंह अपने बेटे को थोड़े से पैसे भी देता है। अमर सिंह अपने घर की तरफ चला जाता है और बेटा तेजबीर शहर में चला जाता है और शहर में जाने के बाद जो तेजबीर होता है एक सुनार की दुकान पर जाता है। आज तेजबीर इस सुनार से एक सोने की अंगूठी नहीं खरीदता है बल्कि 2 सोने की अंगूठियाँ खरीदता है। तेजबीर अपने मन में सोच रहा होता है कि एक अंगूठी मैं आंचल देवी को दे दूंगा और दूसरी अंगूठी अपनी प्रेमिका पूनम को दे दूंगा। और इस तरह से अब तेजबीर यहाँ से 2 सोने की अंगूठियाँ खरीद चुका होता है। सोने की अंगूठियाँ लेकर करीब 1:30 बजे के आसपास ये लड़का तेजबीर शहर से गांव में वापस आ जाता है। घर पे मोटरसाइकिल खड़ी करता है और मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद सीधा ही आंचल देवी के घर के दरवाजे पर आ जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, आंचल देवी घर का दरवाज़ा खोल देती है और इसके बाद ये लड़का सीधे ही घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तेजबीर अब इस महिला आंचल देवी को कहने लगता है कि घर का मुख्य दरवाज़ा जल्दी से बंद कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक सोने की अंगूठी लेकर आया हूँ। आज आंचल देवी बहुत खुश होती है। आंचल देवी अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने इस लड़के को फंसा तो लिया है और इससे बहुत सारे पैसे ऐंठने हैं। और इस तरह से जैसे ही आंचल देवी घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देती है तो तेजबीर इसकी हथेली पर सोने की अंगूठी रख देता है। लेकिन तेजबीर अब आंचल देवी को कहने लगता है कि मैंने सोने की अंगूठी तो तुम्हें दे दी है, लेकिन इसकी कीमत भी वसूल करने वाला हूँ। इसके बाद ये महिला आंचल देवी तेजबीर को कहने लग जाती है कि कीमत जिस तरीके से तुम वसूलना चाहते हो वसूल सकते हो। और इस तरह से तेजबीर अब इस महिला आंचल देवी का हाथ पकड़ता है और इसको इसके कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद ये दोनों ही अपनी ही रजामंदी से आज फिर गलत काम करने लग जाते हैं और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो ये दोनों घर के कमरे के अंदर ही बैठकर बातचीत करने लग जाते हैं और बातचीत करते करते करीब 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है। उसी समय घर के दरवाजे की पर दस्तक होती है और फिर आंचल देवी जैसे ही अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलती है तो आंचल देखती है कि उसके सामने उसकी बेटी पूनम खड़ी होती है। पूनम स्कूल से पूरी पढ़ाई करने के बाद छुट्टी होने के बाद अपने घर पर आ गई थी। पूनम देखती है कि उसकी माँ के माथे पर थोड़ा सा पसीना होता है। उसकी माँ अपने कुछ कपड़े भी ठीक कर रही होती है, लेकिन पूनम को यहाँ पर भी जरा सा भी शक नहीं होता है। इसके बाद पूनम घर के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही पूनम कमरे में जाती है तो पूनम देखती है कि लड़का तेजबीर कमरे के अंदर बैठा हुआ था और जैसे ही तेजबीर को कमरे के अंदर देखती है तो पूनम सोचने लग जाती है कि घर का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद क्यों था। और इस तरह से पूनम अब सारी बातें समझ चुकी होती है।
पूनम को समझ में आ चुका होता है कि तेजवीर उसकी माँ के साथ भी गलत काम करता है, लेकिन लड़की पूनम ना तो तेजवीर को कुछ कहती है, ना ही अपनी माँ को कुछ कहती है। अब पूनम कोई गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद तेजवीर पूनम को कहने लगता है कि मेरे पिता अमर सिंह ने कुछ पैसे दिए थे और ये पैसे देने के लिए मैं तुम्हारे घर पर आया था, और इसी वजह से मैं तुम्हारे घर के अंदर बैठा हुआ था और तुम्हारी माँ को पैसे दे रहा था। और ये 2-4 बातें कहने के बाद तेजवीर यहाँ से बड़ी आसानी से घर से निकलकर अपने घर पर चला जाता है। और इसके बाद जो बेटी पूनम होती है वो अपने मन के अंदर एक ऐसा फैसला ले चुकी होती है कि जिसका अंजाम बुरा होने वाला था। पूरा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है। शाम के समय आंचल देवी अपनी बेटी के लिए खाना तैयार करती है, खुद के लिए भी खाना तैयार करती है, और फिर आंचल देवी और पूनम दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाती हैं। और खाना खाने के बाद ये दोनों ही एक ही कमरे में लेट भी जाती है। लेकिन पूनम को आज नींद नहीं आ रही होती है। पूनम सिर्फ इसी बात को अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर उसकी माँ की भी गलती है और तेजवीर की भी गलती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पूनम की माँ आंचल देवी होती है उसको थोड़ी ही देर के बाद गहरी नींद आ जाती है, और इसके बाद पूनम अपने घर के कमरे से बाहर निकलती है। पूनम अपने घर में हथियार तलाशना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी हथियार उसको नहीं मिलता है। पास में ही एक मेज पड़ी होती है, मेज पर एक ब्लेड रखा होता है। पूनम की नज़र जैसी उस ब्लेड पर पड़ती है तो पूनम तुरंत उस ब्लेड को उठा लेती है, और इसके बाद पूनम अपनी माँ आंचल देवी के कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद अपनी माँ का गला उस ब्लेड के साथ झट से काट देती है। आंचल देवी की चीख तक नहीं निकल पाती है। और इसके बाद जैसे ही ये काम कर दिया जाता है तो पूनम यहीं पर नहीं रुकती है। पूनम उसी समय अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और रात के करीब 10:30 बजे के आसपास वह उस लड़के तेजवीर के पास फ़ोन कॉल करती है और तेजवीर को कहती है कि मैं इसी समय तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे मिलना है और तुम्हारे साथ तुम्हारे खेत में जाना है और तुम्हारे साथ अपना समय गुजारना है। तेजवीर जैसे ही लड़की पूनम की बातों को सुनता है तो बेहद खुश हो जाता है। तेजवीर अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद इसकी माँ सो चुकी है और शायद ये लड़की पूनम मेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती है। और इस तरह से तेजवीर बड़ी हंसी खुशी के साथ रात के करीब 10:30 बजे के आसपास ही अपने घर से दबे पांव बाहर निकल जाता है, और फिर वह इस लड़की के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। और लड़की पूनम जैसे अपना घर का दरवाज़ा खोलती है तो फिर इसके बाद इस लड़के तेजवीर को कहती है कि चलो खेत में चलते हैं। और इस तरह से तेजवीर अब इस लड़की पूनम को लेकर अपने खेत में पहुंच जाता है। खेत में पहुंचने के बाद तेजवीर इसको अपने खेत में बने कमरे के अंदर भी ले जाता है, और इस तरह से ये दोनों अपनी ही रजामंदी से फिर से गलत काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़की आज अपने साथ ब्लेड लेकर गई थी, किसी दूसरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाली होती है। मौका पाते ही पूनम उस ब्लेड के साथ इसका प्राइवेट पार्ट तक काट देती है, और जैसे ये काम कर दिया जाता है तो जल्दी जल्दी में ये लड़की यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि उसी ब्लेड के साथ ये लड़की पूनम तेजवीर का गला तक काट देती है। और जैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है तो पूनम उसी समय रात के करीब 1:30 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद दरोगा से मिलती है और महेंद्र सिंह दरोगा को कहने लगती है कि देखो, मैंने 2 हत्याकांड को अंजाम दिया है। एक तो मैंने अपनी माँ का कत्ल किया है और दूसरा अपने प्रेमी का कत्ल किया है। और इसके बाद जो पुलिस होती है घटना स्थल पर पहुंचती है। इसकी माँ का शव भी बरामद किया जाता है, इसके प्रेमी तेजवीर का शव भी बरामद किया जाता है। लेकिन इस बहुत बड़े हत्याकांड को देखने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक कम उम्र की लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि आगे भविष्य में चलकर जज साहब पूनम को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पूनम ने अपनी माँ आंचल देवी और अपने प्रेमी तेजवीर के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।